10 पाकिस्तानी खवातीन सियासतदान जो कि अहले तशी हैं। नंबर 1, बेनजीर भुट्टो। दोस्तों, पाकिस्तान के शिया सियासतदानों की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले बेनजीर भुट्टो का ही नाम आता है, जो कि मुहर्रम में आशूरा की तकरीबात मुनक्किद कराने की वजह से भी मशहूर थीं। बेनजीर भुट्टो एक सिंधी और फारसी खानदान से ताल्लुक रखती थी, जो कि पाकिस्तान का एक अमीर तरीन खानदान था। बेनजीर भुट्टो का ताल्लुक भुट्टो फैमिली से था और इनसे पहले इनके वालिदैन नुसरत और जुल्फकार अली भुट्टो दोनों ही पाकिस्तान के सियासतदान रह चुके हैं और इनसे पहले बेनजीर के दादा भी यूनाइटेड इंडिया के वजीर आजम भी रह चुके थे। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बाअसर सियासतदानों में से एक थी। वो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम होने का एजाज भी रखती थी। बेनजीर भुट्टो साल 1988 से 1993 के दौरान 2 बार पाकिस्तान की वजीर आजम बनी। वो एक आजाद ख्याल और सेक्युलर सोच की मालिक थी और इनका दौर सियासी लिहाज से पाकिस्तान के बेहतरीन अदवार में से एक था। वो 1980 से 2007 के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन भी थी। बेनजीर भुट्टो के वालिद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तश्कील दी थी। बेनजीर ने अपनी आला तालीम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया से हासिल की थी। इसके बाद 1970 से 1978 के दौरान इन्होंने अपने वालिद के साथ सियासत की दुनिया में मुख्तलिफ काम सरअंजाम दिए। साल 1978 में जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेनजीर ने पूरी तरह से अमली सियासत में कदम रख दिया और 2 बार पाकिस्तान की वजीर आजम भी बनी। 2007 में इन्होंने पाकिस्तान में वापसी के बाद दोबारा पूरे मुल्क में जलसे किए और लगने लगा था कि वो अगली वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगी, मगर फिर अचानक 27 दिसंबर 2007 को एक जलसे के दौरान इनके सर पर गोली मारकर इनको शहीद कर दिया गया। दोस्तों, आपके ख्याल में बेनजीर को किसने शहीद किया? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 2, फिरदौस आशिक अवान। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासतदान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी एक अहले तशी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। एक डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक तजुर्बाकार सियासतदान भी हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में काम किया है और इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि इन्होंने घाट घाट का पानी पी रखा है। साल 2010 से 2024 के दौरान वो असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर फॉर नेशनल रेगुलेशन एंड सर्विसेज, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब फॉर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वजारतों पे भी रह चुकी हैं। फिरदौस आशिक अवान का ताल्लुक सियालकोट से है और इन्होंने फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की तालीम हासिल की और अपनी डॉक्टरी के दिनों में वो गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में काम भी कर चुकी हैं। फिरदौस आशिक अवान ने 1990 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन की और 2002 में वो नेशनल असेंबली का हिस्सा भी बनी। 2008 में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़के कामयाबी हासिल की। इसके बाद 2017 में इन्होंने फिर से अपनी जगह चेंज की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो 2023 तक इमरान खान की सबसे बड़ी हामियों में से एक थी। ताहम 9 मई 2023 के वाकयात के बाद फिरदौस आशिक अवान भी इन्हीं लोगों में शामिल थी जिन्होंने इमरान खान पर घटिया और बेबुनियाद इल्जामात लगाकर PTI छोड़ दी और आज इनका ताल्लुक तहरीक इस्तेकाम पार्टी से है। नंबर 3, आबिदा हुसैन। दोस्तों, 76 साल की उम्र में सैयदा आबिदा हुसैन का शुमार पाकिस्तान के सबसे सीनियर सियासतदानों में होता है और वो 50 साल से ज्यादा अरसे से सियासत की दुनिया से मुंसलिक हैं। इनका ताल्लुक पंजाब के शहर झंग से है, जहां पर इनके वालिद एक इलाके में अपने इलाके के वडेरे और जागीरदार भी थे। 1970 से 2024 के दौरान सैयदा आबिदा हुसैन पाकिस्तान में मुख्तलिफ पोस्टों पर बरजमान रही हैं, जिनमें वो झंग की मेयर भी रही हैं, चेयरपर्सन पीपल्स वर्कर्स प्रोग्राम, पाकिस्तान की अमेरिका में एम्बेसडर भी रही हैं। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और मिनिस्टर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल के अलावा और बहुत सी वजारतों पे रह चुकी हैं। आबिदा हुसैन एक कदामत पसंद सोच की मालिक खातून है और वो आज पाकिस्तान की इन चंद सियासतदानों में से एक हैं जो कि भुट्टो के साथ भी काम कर चुके थे और इनके खिलाफ भी काम कर चुके हैं। अपने लंबे सियासी कैरियर में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सभी का हिस्सा रह चुकी हैं और आबिदा हुसैन की शादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पॉलिटिशियन फखर इमाम से हुई थी और वो एक शिया मुसलमान है। अपने सियासी कैरियर के दौरान इन्होंने पाकिस्तान में होने वाली इंडस्ट्रीज की नेशनलाइजेशन की सख्त मुखालफत की थी, क्योंकि इससे हर तरह के सनतकार को नुकसान होता था। आबिदा हुसैन ने कौमी सलामती के बहुत से मामलात पर अवाम का साथ भी दिया और 1999 के बाद फौज पर सिविलियन कंट्रोल का मुतालबा भी किया था। नंबर 4, आसिफा भुट्टो जरदारी। दोस्तों, आसिफा भुट्टो जरदारी एक पाकिस्तानी सियासतदान है जो कि 31 साल की उम्र में पाकिस्तान की मौजूदा खातून अव्वल भी हैं और पाकिस्तान की कौमी असम्बली की रुकन भी हैं। वो पाकिस्तान के मौजूदा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान के साबिक
सबक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की सबसे छोटी बेटी हैं। आपको ये बात जानकर भी हैरत होगी कि पाकिस्तानी तारीख की वो पहली बच्ची जिसको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए गए थे वो भी आसिफा भुट्टो जरदारी ही थी। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पॉलिटिक्स और साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की है और इसके बाद ग्लोबल हेल्थ और डेवलपमेंट के प्रोग्राम में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर रखी है। 2009 से 2013 के दौरान आसिफा भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर फॉर द नेशनल पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन के ओहदे पर फाइज रही हैं। यानी कि पूरे पाकिस्तान की पोलियो कैंपेन को इन्होंने ऑब्जर्व किया और इन्होंने जगह जगह जाकर पोलियो के खिलाफ जंग भी की है। इन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी से खिताब भी किया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने अपने सियासी कैरियर का आगाज 30 नवंबर 2020 को मुल्तान में एक जलसे से किया था और आज वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली का हिस्सा भी हैं। नंबर 5, नुसरत भुट्टो। दोस्तों, बेगम नुसरत भुट्टो एक ईरानी निज़ाद पाकिस्तानी अवामी शख्सियत थी जिन्होंने 1971 से 1977 के दौरान पाकिस्तान की खातून अव्वल के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी थी। इनका ताल्लुक भी एक शिया खानदान से था। वो जुल्फकार अली भुट्टो की अहलिया, बेनजीर भुट्टो की वालदा और आसिफा भुट्टो की नानी है। इन्होंने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में साल 1988 से 1990 के दौरान वफाकी काबीना की सीनियर रुकन के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी थी। नुसरत भुट्टो ने 1950 में जुल्फकार अली भुट्टो से शादी की थी। वो जुल्फकार अली भुट्टो की दूसरी बीवी थी और इनसे इनके 4 बच्चे हुए। नुसरत भुट्टो को 1982 के दौरान कैंसर शुरू हो गया था। वो अपने इलाज के लिए पाकिस्तान से रवाना भी हो गई। अपनी जिंदगी के आखिरी कई सालों में वो बोलने की बीमारी अल्जाइमर डिजीज में भी मुब्तला रही। 1990 की दिहाई में अपने बेटे मीर मुर्तजा भुट्टो की खौफनाक मौत की वजह से वो अवामी जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर गई। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में इनका ये हाल था कि वो अपने 3 बच्चों बेनजीर, मुर्तजा और शाहनवाज भुट्टो की मौत को भुला चुकी थी। 2011 में इनकी मौत के बाद इनको भुट्टो खानदान के मजार में इनके शौहर और बच्चों के साथ दफना दिया गया। नंबर 6, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। दोस्तों, फहमीदा मिर्जा एक पाकिस्तानी सियासतदान है जो कि 20 अगस्त 2018 से 10 अप्रैल 2022 के दौरान फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन रह चुकी हैं। इनका ताल्लुक भी अहले तशरीह फिरके से है। इन्होंने कौमी असम्बली की 18वीं और वाहिद खातून स्पीकर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी थी। साल 1995 से 2024 के दौरान वो 4 बार कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। फहमीदा मिर्जा का ताल्लुक सिंध के एक बासर सियासी खानदान से है और मारूफ सियासतदान जुल्फकार मिर्जा की अहलिया भी हैं। इन्होंने अपनी तालीम सेंट मेरी कॉन्वेंट हैदराबाद से हासिल की और एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं और 1982 में इन्होंने लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरो से MBBS कर लिया था। वो पेशे के एतबार से एक ज़राई कारोबारी खातून है। वो कराची की एक बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मिर्जा शुगर मिल्स की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थी। फहमीदा मिर्जा ने साल 1997 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और 1997 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कामयाबी भी हासिल की। वो 2002 के आम इंतखाबात में हल्का NA 225 बदीन 2 से पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 बार कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुई। फहमीदा मिर्जा ने 71,537 वोट हासिल किए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को शिकस्त दी। 2018 के आम इंतखाबात में इन्होंने दोबारा अपने इलाके से कामयाबी हासिल की थी। 2018 से 2023 के दौरान वो इमरान खान की पार्टी PTI का भी हिस्सा रह चुकी हैं। नंबर 7, शहला रजा। दोस्तों, सैयदा शहला रजा जैदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासतदान खातून और सूबा सिंध से पाकिस्तान की कौमी असम्बली की रुकन भी हैं। 2008 में वो सिंध असम्बली की 13वीं स्पीकर के तौर पर मुंतखब हुई और 2013 में वो दोबारा इसी ओहदे के लिए मुंतखब हुई। शहला रजा ने अपनी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की तालीम कराची यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की और 1991 में वो MA साइकोलॉजी की डिग्री हासिल कर चुकी थी। इनका सियासी कैरियर इस वक्त शुरू हुआ जब वो यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। 1986 में इन्होंने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में शमूलियत इख्तियार की जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तलबा का एक विंग था। इन्होंने जवानी के दिनों में पीपल्स पार्टी के लिए बहुत काम किया है। 1990 के दौरान मौलवियों की एक पार्टी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने इन पर झूठे इल्जामात लगा के इनको कुछ अर्सा जेल में भी रखा था, मगर बाद में इन पर ये तमाम इल्जामात खारिज कर दिए गए। वो बेनजीर भुट्टो की करीब तरीन साथियों में से एक थी और बेनजीर भुट्टो इनको सियासी दुनिया में अपना जानशीन समझती थी। शहला रजा की जिंदगी की कहानी भी बहुत ही ट्रेजिक और अफसोसनाक है क्योंकि इनके 2 ही बच्चे थे जो कि 2005 में एक हादसे में वफात पा गए। नंबर 8, सैयदा सुगरा इमाम। दोस्तों, सैयदा सुगरा इमाम भी एक पाकिस्तानी सियासतदान हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली की रुकन रह चुकी हैं। इनका ताल्लुक एक सियासी घराने से है और वो 2 सियासतदानों सैयद फखर इमाम और सैयदा आबिदा हुसैन की बेटी हैं। सियासत में आने से पहले वो US फॉरेन पॉलिसी की थिंक टैंक
द काउंसिल और फॉरेन अफेयर्स ऑफ न्यूयॉर्क और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी काम कर चुकी हैं। 2002 में वो कौमी असेंबली की रुकन भी रह चुकी हैं। नंबर 9, फरजाना राजा। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर फरजाना राजा आती हैं, जो कि एक पाकिस्तानी सियासतदान हैं जिन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी हैं और पाकिस्तान की कौमी असेंबली की रुकन भी रह चुकी हैं। फरजाना राजा ने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल चकलाला रावलपिंडी से हासिल की थी और इसके बाद अपनी आला तालीम विकारुन्निसा कॉलेज रावलपिंडी और पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। वो 2002 और 2008 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रोविजनल असेंबली की मेंबर भी बन चुकी हैं। 2012 में इन्होंने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की वफाकी काबीना में शमूलियत इख्तियार की और इन्हें फेडरल मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। नंबर 10, नाहिद सिकंदर मिर्जा। दोस्तों नाहिद सिकंदर मिर्जा एक ईरानी खातून थी। वो 1956 से 1959 के दौरान पाकिस्तान की खातून अव्वल भी रह चुकी हैं। इनका ताल्लुक भी ईरान के शिया फिरके से था और वो ईरान की मलिका क्वीन सूरिया इस फांदरे और मशहूर अदाकारा आबा गार्डनर की जाती दोस्त भी थी। इसके अलावा अपने शौहर सिकंदर मिर्जा के साथ इन्होंने साल 1957 में आगा खान फोर शाह करीमी अल हुसैनी की इमामत का भी इफ्तिताह करवाया था। पाकिस्तान की खातून अव्वल की हैसियत से नाहिद मिर्जा अपने शौहर सिकंदर मिर्जा के हमरा ईरान, तुर्की, स्पेन और पुर्तगाल के सरकारी दौरों पर भी गई थी, जबकि इन्होंने पाकिस्तान में रूसी और चीनी रहनुमाओं की भी मेजबानी की थी। नाहिद मिर्जा का ताल्लुक ईरान के शाही खानदान से था। इनकी पहली शादी एक ईरानी फौजी से हुई थी जो कि पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने में काम करता था। इस दौर में सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान में वजारत दिफा के सेक्रेटरी थे। कराची में रूसी सफारत खाने में एक तकरीब के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई। दिसंबर 1953 में इन्होंने अपने पहले शौहर को तलाक दी थी और दिसंबर 1954 में इन्होंने सिकंदर मिर्जा से शादी कर ली थी। नाहिद सिकंदर मिर्जा एक इंतहाई काबिल खातून थी जिन्होंने मीर जावा के मुकाम पर ईरान और पाकिस्तान का सरहदी तनाजा हल कराया था। नाहिद मिर्जा का इंतकाल 23 जनवरी 2019 को 99 साल की उम्र में हुआ था। दोस्तों अगर आपको किसी अहले तशीह सियासतदान का नाम मालूम है जो आज की लिस्ट में शामिल होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल टॉक शॉक को सब्सक्राइब भी जरूर करें।